प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 का यहाँ पे विषय आपका हिंदी का सेट सी का पूरा पेपर और इसका मैं आपका प्रॉपर आपका एक एक क्वेश्चन का सैल्यूशन यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। मेरे पास हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो पर आपको लास्ट तक दिखाने वाला हूँ, जिससे आपके A to Z क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूरे सॉल्व हो सके और आप यहाँ पे पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आ सको। देखिए मेरे पास हर एक क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहा है दिल से वीडियो लाइक करिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपके इसमें आपके 23 क्वेश्चन मिलेंगे और उसके साथ आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको लिखित सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर पेपर में बात करें तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे पहले पार्ट में मैंने इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं इनका आंसर मैं आपको दे दिया था। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन देखिए कहाँ से क्वेश्चन एक का आंसर सही विकल्प के आंसर मैंने आपको दे दिया था, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे सभी के आंसर इसमें आपके ऑलरेडी लगे हुए हैं। क्वेश्चन देखिए दो आपका इनका भी आंसर सभी का आपका ये लगा हुआ है, आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। साथ में इसके बाद आपका क्वेश्चन आपका 3 आता है, इसमें आपको मिलेंगे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो इनका भी आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेना है और आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए और इसके बाद मिलेगा क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर, तो इनका भी आंसर आप यहाँ पे कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सभी के आंसर इसमें आपके लिखे गए हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 5वां आपको यहाँ पे मिलेगा सत्य असत्य वाले क्वेश्चन, तो आप इनका भी आंसर यहाँ पे आप कर सकते हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए और इसके बाद आपका यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 देखिए आपके पे पूछा गया यहाँ पे छायावाद के 2 कवि और इनकी एक एक रचना और भक्ति काल के 2 कवि और उनकी एक एक रचना आपको याद करना है। तो आप यदि अथवा सहित आंसर रेडी करते हैं तो आप यहाँ पे टॉपर्स बनोगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। पूरे आपको 80 में से 80 नंबर मिलेंगे। देखिए सबसे पहले छायावाद के कवि और इनकी एक एक रचना पूछा गया है। तो देखिए प्रमुख कवि कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, इनकी रचना देखिए कमानी और लोकायतन है। और इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था भक्ति काल के 2 कवि और उनकी एक रचनाएं, तो देखिए तुलसीदास हैं और साथ में आपका कबीरदास है। तो आंसर देखिए आपका रामचरितमानस और आपका बीजक होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, तो 7वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है, देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7वां लिखा है रीति काल के आपको 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताना है और साथ में भारतेंदु युग की आपको 2 प्रवृत्तियां आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए क्वेश्चन आपका 7वें का आंसर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको मिल जाएगा रीति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां। देखिए पहला आपका लिखा है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता और इसके बाद आपका श्रृंगारिकता। तो आप यहाँ पे ये देख लो, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। और साथ में देखिए इनका आंसर आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद लिखा है भारतेंदु युग के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां। देखिए पहला आपका यहाँ पे भारतेंदु युग की बात करें तो आपका पहला होता है राष्ट्र प्रेम की भाव और दूसरा आपका यहाँ पे है जनवादी विचारधारा। तो आप आंसर इसे भी रेडी यहाँ पे कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन आपको मिलेगा 8वां। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है रेखा चित्र और आपको यहाँ पे संस्मरण में आपको अंतर बताना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ साथ में जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर बताना है। चलिए आपको आंसर यहाँ पे दिखाते हैं। साथ में क्वेश्चन 9 में देखिए कहानी और उपन्यास में अंतर और इसके आपके अथवा नाटक और एकांकी में अंतर पूछा गया है। सभी के आंसर एक एक करके देखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन 8वें का आंसर रेखा चित्र और संस्मरण में आपको अंतर करना है। तो लिखा है इसे अंग्रेजी भाषा के स्केच कहते हैं। जिस प्रकार चित्रकार तूलिका से चित्र बनाता है उसी प्रकार रेखा चित्रकार अपने शब्दों में रंगों द्वारा उपस्थित करता है, जिससे वर्णन योग्य वस्तु की आकृति और चित्र हमारी आंखों में सामने घूमने लगता है। ठीक है, आप इसे कर लो। संस्मरण का आपको यहाँ पे अर्थ दिया गया है तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा पूरा, देखिए पूरा अर्थ। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 8वां का आपका अथवा मिल जाएगा जीवनी और आत्मकथा में अंतर। देखिए जीवनी क्या होता है, इसमें चरित्र के व्यक्ति के जीवन का वृत्तांत आपका चित्र होता है। इसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन का समग्र चिंतन होता है। और इसके बाद देखिए चित्रण। आत्मकथा क्या होता है, आत्मकथा स्वयं की कथा कहते हैं। इसमें जीवनी हमेशा दूसरों के लिए लिखी जाती है, स्वयं लेखक अपने लिए जीवनी नहीं लिखता है। और अगर बात करूं आत्मकथा तो इसमें देखिए आज तक किसी व्यक्ति की स्वयं लिखित जीवन गाथा है। इसमें लेखक आत्म परीक्षण आत्म परिष्कार करना चाहता है, वह अपने अनुभव को दुनिया के सामने लोगों को बांटना चाहता है। आप ये कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका 9 नंबर था, देखिए कहानी और उपन्यास में अंतर। तो देखिए कहानी क्या होता है, कहानी संसार के लिखित अथवा अलिखित साहित्य का
सबसे प्राचीनतम रूप है। कहानी को कथा और आध्यायिका भी कहते हैं। कहानी पढ़ने सुनने की प्रवृत्ति केवल बालकों में ही नहीं बल्कि वयस्कों में भी पाई जाती है। आपको आंसर कर देना है। साथ में आपको यहाँ पे उपन्यास के बारे में आपको लिखना है। देखिए उपन्यास का अर्थ क्या होता है, सामने रखा हुआ। तो आपको यहाँ पे आंसर पूरा आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है। साथ में क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको नाटक और एकांकी में अंतर आपको पूछा गया था। तो आपको आंसर देखिए, नाटक में आप कथानक बड़ा होता है और एकांकी आपका यहाँ पे छोटा होता है। नाटक में 3 से अधिक अंक होते हैं जबकि एकांकी में आपके यहाँ पे केवल 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या आपका अधिक होता है जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या आपका यहाँ पे सीमित होता है। और इसके अलावा देखिए, नाटक दर्शकों के अनेक प्रभाव डालता है परंतु एकांकी दर्शकों के मन में एक ही प्रभाव डालता है। आपको आंसर कर लेना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है अगला। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन आपका मैंने 9 तक आपको बता दिया है। क्वेश्चन 10 पर देखिए, चित्रपट संगीत और आपका यहाँ पे शास्त्रीय संगीत में आपको अंतर बताना है। तो देखिए आपको आंसर यहाँ पे आपको देते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर आपका बात करें 9-10 का, तो 10 में क्वेश्चन आपका दिया गया था चित्रपट संगीत और आपका शास्त्रीय संगीत पे अंतर की बात कर रहा है। तो आपको आंसर देखिए, शास्त्रीय संगीत चित्रपट संगीत दोनों आपका लक्ष्य आनंद प्रदान करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट आपका, शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अपेक्षित होती है जबकि चित्रपट संगीत में गुणधर्म चपलता आपका तेज होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का आपका अथवा क्वेश्चन था, गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं। तो देखिए छात्रों, आपको हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन यहाँ पे A to Z आपको यहाँ पे मैं आपको अथवा सहित आंसर दे रहा हूँ यार। तो वीडियो को दिल से लाइक कर लो, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि और शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल भरहुत, अमरावती, सांची और मथुरा कला की मूर्तियां कुषाण कालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकाल की युग की नग्नता को मध्य अच्छे श्रेष्ठ उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। 10 के बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको मिलेगा 11वां। तो 11वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है, अंतर व्यक्तिक संचार से क्या है। 7वें क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त व्यंजन के संबंध में हिंदी वर्णमाला और शब्दकोश में क्या अंतर है। और क्वेश्चन देखिए 12वां, यहाँ पे लिखा है रस और उसके स्थायी भाव आपको बताना है। 7वें विरोधाभास अलंकार, इसका आपको उदाहरण समझाना है। 7वें क्वेश्चन में देखिए 13 नंबर का, संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर पूछा गया है। संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पे 14वां दिया गया है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, सार लेखन और भाव पलवन में क्या अंतर है, आपका ये क्वेश्चन। साथ में आपको देखिए क्वेश्चन, चलिए आपको 15 तक के आंसर पहले कंप्लीट करते हैं। तो आप इसमें आंसर देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर आपका देखिए पहले आपको 11वां आएगा। तो 11वां क्वेश्चन था, अंतर व्यक्तिक संचार से क्या है। तो आप इसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए अंतर व्यक्ति क्या है, संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, इसे अंतर व्यक्तिक संचार कहते हैं। जैसे देखिए पूजा करना, ध्यान करना और अध्ययन करना। अगर 11 की अथवा की बात की जाए तो संयुक्त व्यंजन के संबंध में हिंदी वर्णमाला एवं शब्दकोश में अंतर पूछा गया है। तो आप आंसर यहाँ पे ये कर लीजिए, पूरा आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद देखिए आपका ये आंसर मिल गया। क्वेश्चन 12वां दिया गया, क्वेश्चन पूछा गया था रस और उसके स्थायी भाव लिखिए। देखिए रस के बारे में आपको लिखा है, परिभाषा, काव्य में रस का अर्थ है आनंद की प्राप्ति करना, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक पढ़ने और सुनने या देखने में पाठक की एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। आप ये कर लो। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरे आपको देखिए इसके रस के स्थायी भाव आपका ये होता है, रति, हंसी, क्रोध, भय, उत्साह, आश्चर्य और घृणा, वैराग्य और स्नेह, ठीक है। आप ये करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका आता है 13वां। तो 13वां आपका 12वां का आंसर देखिए आपको यहाँ पे अभय नहीं हुआ है। देखिए क्वेश्चन 12 का आपका आता पूछा गया था इसमें विरोधाभास अलंकार के बारे में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए क्या होता है, आपको यहाँ पे पूरा आपको लिखा गया है। देखिए जहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ विरोध होने का आभास हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा। और इसमें देखिए आपका यहाँ पे एक उदाहरण भी आपका दिया गया है, तो आप ये कर लो। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 13 नंबर पूछा गया था, संचारी भाव और स्थायी भाव में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए स्थायी भाव उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद आपको आंसर देखिए दूसरा पॉइंट आपको ये मिल जाएगा, आप ये करिए। इसके बाद आपका यहाँ पे आपको मिलेगा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा है, स्थायी भाव की संख्या 10 मानी जाती है जबकि संचारी भाव आपका यहाँ पे 33 मान जाता है। और इसके बाद देखिए संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायक होते हैं जबकि आपका ये पूर्ण होता है, आपको ये करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 13 का आपका अथवा दिया गया है यहाँ पे
क्या दिया गया देखिए, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार आपको समझाना है। तो संदेह और भ्रांतिमान देखिए, जहाँ समानता के कारण अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है उसे संदेह अलंकार कहते हैं। आपका इसका देखिए उदाहरण दिया गया है। साथ में अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे आपका भ्रांतिमान क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, जैसे नाक के मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ी में समझकर भ्रांति से। ठीक है, आपको ये आंसर करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है, कौन सा आएगा, 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था राष्ट्रभाषा और आपका राजभाषा में आपको दो अंतर पूछा गया था। तो आपको देखिए आंसर देखिए, राष्ट्रभाषा क्या होता है, जिस भाषा में राष्ट्र की अधिकांश निवास अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, संपूर्ण राष्ट्र की भावनात्मक एकता की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राजभाषा क्या है देखिए, जैसे आपका देखिए जापान की आपका राष्ट्रभाषा जापानी होगा और भारत की राष्ट्रभाषा आपका यहाँ पे आपका हिंदी है। और इसी प्रकार राजभाषा क्या है, राजभाषा होता है शासन कार्यों में यानी राजकाज में प्रयोग होने वाली भाषा। तो आप आंसर जो है यहाँ पे आपको राजभाषा के बारे में आपको पूरा लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर में, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तो पहले देखिए 14 नंबर का आपको मिल गया। इसके बाद इसका आत्मा क्वेश्चन देखिए, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आपको करना है। लोकोक्ति किसी घटना के संबंध में होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि मुहावरे का जन्म किसी घटना से हो। मुहावरा क्या होता है, इसमें जीवंतता और सौंदर्य वृद्धि लाता है, जबकि लोकोक्ति किसी कथन को पूरा करने में प्रयुक्त होता है। और क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, सार लेखन और भाव पलवन में आपको अंतर पूछा गया है। तो आप यहाँ पे सार लेखन के बारे में आप ये लिख लीजिएगा। साथ में आपका देखिए भाव पलवन कहलाता है किसी भाव को विस्तार में लिखना, जैसे निबंध रचना करना भाव पलवन कहलाता है। और अनुच्छेद लिखना, टिप्पणी लिखना, प्रतिवेदन लिखना, यह कहलाता है सार लेखन। और देखिए क्वेश्चन 15 का आपका आत्मा पूछा गया था, क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख दीजिए लैटिन शब्द रीजनल से आया हुआ है और ये एक विशेषण है जिससे किसी क्षेत्र में जुड़े क्षेत्र द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपको आंसर यहाँ पे कर लेना है। क्वेश्चन देखिए अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन 16 दिखाते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिया गया है, देखिए ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन पहले आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया था, कबीर अथवा मीरा का आपको साहित्यिक परिचय करना है, दो रचनाएं, भाव पक्ष और आपका यहाँ पे साहित्य में स्थान करना है, प्रेमचंद्र और मन्नू भंडारी। देखिए आपका ये किसका है, आपका ये पद का है, ठीक है, पद्यांश का। और आपका एक पूछता गद्यांश का, तो गद्यांश का प्रेमचंद्र और मन्नू भंडारी के बारे में आपको यहाँ पे दो रचनाएं, भाषा शैली। देखिए जब भी आप यहाँ पे करते हैं पद्यांश में तो आपको भाव पक्ष और कला पक्ष करना पड़ता है, और जब भी आप गद्यांश करते हैं तो आपको यहाँ पे भाषा शैली पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, और साहित्य में स्थान तो दोनों में होता है। अब चलिए दिखाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 17 पूछा गया है आपको यहाँ पे आंसर, ये हो गया। 18वें आपको भाव पलवन, देखिए बैर क्रोध आचार्य मुरब्बा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में आपको यहाँ पे अनुच्छेद का आपको सार पूछा गया है। चलिए आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको आंसर एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको आंसर आपको ये मिलेगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 का आंसर। तो देखिए 16 में आपको आंसर मिलेगा ये आपका कबीर का दो रचनाएं। तो रचनाएं तो आपको यहाँ पे देखिए बीजक आपको लिखा गया है, सबद रमैनी और साहित्यिक परिचय आपके दिया गया है। पूरा आप आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। और साहित्यिक परिचय देखिए इनका भाषा आपका घुमक्कड़ी भाषा था, है ना, खिचड़ी भाषा जिसे कहते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे भाव पक्ष कला पक्ष तो कर ही लीजिएगा। साथ में आपको इसके बाद साहित्य में स्थान करना है, कबीरदास भक्ति के अग्रदूत, निर्गुण संत ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि और प्रतिनिधि के रूप में जाना जाते हैं। और इसके बाद आपका एक दिया गया है मीराबाई। तो मीराबाई की रचनाएं देखिए क्या क्या है, आपका पे पदावली है और नरसिंह जी मोहेरो है दूसरी रचना, तो दो रचनाएं कर दीजिए। इसके बाद आपको इनकी देखिए यहाँ पे भाषा शैली की अगर बात करूँ मैं तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर देखिए ये कर दीजिए, साहित्यिक विशेषता आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको इनका भाषा शैली करना पड़ेगा, तो भाषा शैली आप यहाँ पे ये कर दीजिए। और भाषा शैली के बाद आपको साहित्य में स्थान करना है, इन्हें आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। चलिए ये आपका राजस्थान से थी। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 17वां। तो 17वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। देखिए 17वां नंबर में आपको यहाँ पे गद्यांश का है, प्रेमचंद की रचनाएं और इनका देखिए करना पड़ेगा भाषा शैली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए सिंपल देखिए इन रचनाएं आपका देखिए ये सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है, निर्मला है, कायाकल्प, कर्मभूमि और गोदान है। और इनका कहानी संग्रह भी कुछ आपको दिया गया है। और इसके साथ देखिए साहित्यिक विशेषताएं आपको यहाँ पे ये दिया गया है, तो आप इन्हें करिए। और लास्ट में आपको यहाँ पे साहित्य में स्थान करना है। इसके बाद एक आपका यहाँ पे मन्नू भंडारी का, तो मन्नू भंडारी की रचनाएं देखिए, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, और आंखों देखा झूठ। आपको यहाँ पे करना है। उपन्यास इनका देखिए एक इंच मुस्कान है, और पटकथाएं हैं रजनी, निर्मला और स्वामी। और इसके बाद इनका आपको लिखना है यहाँ पे
कहानी संग्रह आपको ये दिया गया है, साहित्यिक विशेषता आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। और इसके बाद आपको साहित्य की विशेषता के बाद आपको यहाँ पे आंसर आपको ये पूरा लिख देना है, साहित्य में इनका आपका स्थान। ठीक है, तो आप साहित्य में स्थान लिख दीजिएगा। मन्नू भंडारी एक विशिष्ट स्थान है, ये आधुनिक कहानीकारों और उपन्यास लेखकों में मन्नू भंडारी का विशिष्ट आपका स्थान है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 18वां आपको पूछा गया था भाव पलवन करना। तो भाव पलवन देखिए आपको पूछा गया यहाँ पे बैर या क्रोध आचार्य मुरब्बा है, तो आप यहाँ पे देखिए इसे आपको विस्तार करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे विस्तार कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। इस लाइन को आपको बढ़ा चढ़ाकर आपको यहाँ पे वर्णन करना है, तो आप लिख दीजिए, पूरा आंसर ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 18 का आंसर देखिए, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे अनुच्छेद लेखन के बारे में पूछा गया था, तो आपको यहाँ पे अनुच्छेद लेखन यहाँ पे आपको ये कर देना है। देखिए क्वेश्चन 18 का आंसर, और इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 19वां। तो 19वां क्वेश्चन देखिए आपको एक गद्यांश दिया गया है और उसी पूछा गया है कि भाई साहब उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो देखिए आपको शीर्षक आप यहाँ पे इनमें से संघर्ष और सहयोग करना है आंसर। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था लेखक के अनुसार आत्म परिचय के बिना किन गुणों को विकास नहीं हो पाता है। तो आप आंसर देखिए, द नंबर इसमें होगा प्रेम, सेवा और स्वार्थ का त्याग होगा। और इसके बाद यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, लिखा तीसरा क्वेश्चन लेखक के अनुसार उन्नत जीवन की साधना क्या है। तो आंसर आपको अ नंबर हिंसा के तत्व कम होने व अहिंसक तत्व को बढ़ना। और 19 का अथवा देखिए यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, पद्यांश था। तो पद्यांश देखिए, कवि ने चिर महान किसे कहा है। तो आपको यहाँ पे शक्ति करना है। और कविता की पंक्तियों में अंत में क्या विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। तो आप आंसर देखिए अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है इसलिए। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कविता का मूल भाव क्या है। तो आंसर आपको विश्व परिवार की आपकी भावना। ठीक है, आप ये करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आता है 20वां नंबर, आपको इसमें करना है संदर्भ प्रसंग। चलिए आपको दिखाते हैं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को ये मिल जाएगा। देखिए आपको 20वां नंबर आपको ये मिलेगा। देखिए मैंने आपको आंसर यहाँ पे 19 का आंसर मैंने आपको इसका दे दिया, ये दिया कि नहीं दिया आपको मैंने आंसर यहाँ पे इसका दे दिया गद्यांश का। तो गद्यांश का देखिए उपयुक्त शीर्षक आपको करना था। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मैंने आपको दे दिया, संघर्ष और सहयोग होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर दूसरे का भी आंसर मिलेगा, आपको यहाँ पे तीसरे का आंसर मिलेगा, अथवा का भी आंसर मिलेगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे 20वां क्वेश्चन आता है। देखिए पद्यांश का संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करना है इसका, और साथ में आपको यहाँ पे इसका लहराते हुए खेत द्रगों में इसका करना है। इसके बाद पद्यांश का आपको एक यहाँ पे गद्यांश के बाद पद्यांश पंडित अलोपीदीन वाला दिया गया है। तो आपको इसका भी आपको मैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताऊंगा। साथ में आपको यहाँ पे मियाँ नरसिरुद्दीन वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्वेश्चन 22 हम देखिए, आपको यहाँ पे अंक सूची खो गई है। तो आपको अंक सूची की द्वितीय प्रति, कक्षा 10वीं की अंक सूची खो गई है। तो अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। साथ में आपका मित्र शासकीय डॉक्टर है और निरंतर कोरोना मरीज की देखभाल कर रहा है, तो योगदान पर उसे एक आपको सद्भावना पत्र लिखना है। और लास्ट में आपको यहाँ पे निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये आपको निबंध जल संरक्षण की आपकी आवश्यकता या फिर समाचार पत्रों की उपयोगिता। चलिए आपको आंसर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको आंसर देखिए प्रॉपर आपको यहाँ पे आंसर ये मिल जाएगा। आपको मिलेगा क्वेश्चन आपका 20वां आंसर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा संदर्भ। तो संदर्भ देखिए आपको आंसर ये आपको मिलेगा, पूरा संदर्भ लिखा गया है। पद्यांश आरोह भाग के एक संकलित पदों में से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता निर्गुण परंपरा कवि महात्मा कबीरदास हैं। और आप प्रसंग लिखिए, इसके बाद आप यहाँ पे व्याख्या कर दीजिए। ठीक है, और व्याख्या करने के बाद देखिए क्वेश्चन आपको 20 का अथवा देखिए आपको आंसर आपको ईमेल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे दुर्दशा वाला देखिए, कवि स्वतंत्रता भारत में किसानों की दुर्दशा का मार्मिक अंकन करते हुए बताया गया है। और इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे व्याख्या कर देना है। ठीक है, तो आप ये व्याख्या कर लीजिएगा, पूरा आंसर आपको मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे आपको देखिए विशेष भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये आप पूरा आंसर करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको गद्यांश का। तो गद्यांश में देखिए आपको यहाँ पे नमक पंडित अलोपीदीन वाला दिया गया है। तो आपका यहाँ पे आरोह भाग 1 से नमक का दरोगा नाम से लिया गया है। इसके रचयिता प्रेमचंद्र हैं। और इसके बाद पंडित अलोपीदीन यहाँ पे आपका दिया गया, देखिए यहाँ पे आपका व्याख्या और आपको यहाँ पे संदर्भ। ठीक है, तो आप ये आंसर करिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन करने के बाद आपका 21 का आंसर देखिए अथवा का आपको मिलेगा आपका देखिए मियाँ नसीरुद्दीन वाला। तो इसका देखिए आपको अथवा का यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है आरोह भाग 1 से मियाँ नसीरुद्दीन अध्याय से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्णा सोबती हैं। और प्रसंग लिखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे व्याख्या कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 22वां, इसमें आपको अंक सूची खो गई है। तो इसी के लिखना है श्रीमान सचिव महोदय। और इसके बाद आपको यहाँ पे विषय लिख दीजिए, विषय अंक सूची प्रति प्रदान करने हेतु। और इसके बाद आपको एक पूरा आंसर करके आपको यहाँ पे संलग्न करना पड़ेगा। बैंक ड्राफ्ट आपका 100 रुपये का। और आपको यहाँ पे आपको आंसर कर देना है। और इसके बाद
आपको यहाँ पे आपका मित्र एक शासकीय डॉक्टर है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देख लीजिए, आप पूरा आंसर कर दीजिए। लास्ट में आपको यहाँ पे लिख दीजिए तुम्हारा मित्र सुधीर। और इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए दिया था आपका निबंध। तो निबंध तो आप अपने से कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे आप एक एक क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको आंसर हर एक क्वेश्चन का आपको दे दिया है। और आई होप आप यदि इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो पूरे आप यहाँ पे 80 में से 80 नंबर लेके आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छे लगे दिल से वीडियो लाइक करिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको पूरे 80 में से 80 नंबर मिल सके और पेपर में आप गर्दा उड़ा सको। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।